तो हाय गाइस, मुझे आशुतोष कहते हैं। आई लिव इन प्रयागराज and I have spent most of my lifetime in Prayagraj as well as Bangalore, Delhi, Mumbai, Jaipur. So right now we were discussing about the boycott of China products which has been made in China. So I have two things to say regarding this. Number one is the company belongs to China should be ban that product, or if it is only made in China, then we can ban the product. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज तो ये है कि भाई चाइना की कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा। दूसरी चीज ये है कि चाइना की कंपनी है और चाइना में ही प्रोडक्ट बना करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है। नहीं, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे चाइना का कंपनी है और इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो एक्चुअली में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, असेंबलिंग हो रही है। चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसका प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है और यहाँ असेंबलिंग हो रही है। जैसे जितनी भी एलईडी बल्ब है, जितने भी चाइनीज कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो या कहीं की भी कंपनी बनाती हो, तो 60% रॉ मटेरियल्स आपका चाइना से बना बनाया आता है और यहाँ पर असेंबलिंग होती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर के जी आपके कहने का मतलब ये है कि असेंबल्ड इन इंडिया बट प्रोड्यूस्ड इन चाइना, राइट? मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, नॉट ऑल बट मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। या तो हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, जैसे एमआई के फोन हैं। बिल्कुल, आप सबने सुना होगा Xiaomi कंपनी है जो कि एमआई के फोन्स बनाती है, और रिसेंटली मैंने अभी एक एमआई का फोन खरीदा जिस पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। बिल्कुल एक बॉक्स पर लिखा था मेड इन चाइना, और मैंने जब दूसरा बॉक्स लिखवाया, दूसरा मॉडल निकलवाया, तो उसमें लिखा था मेड इन इंडिया। तो मैंने उससे डिफरेंस पूछा कि भाई ये मेड इन चाइना और ये मेड इन इंडिया में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो शॉपकीपर ने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि भैया ये चाइना से असेंबल्ड होकर के डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट हुआ है, और ये जो मेड इन इंडिया लिखा है ये उसको भी क्लियर जानकारी नहीं थी कि ये असेंबल्ड हुआ है या कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। इंडियन में एमआई की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंडिया में है जो कि माल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा था वो ये था कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को किस लेवल पे बाइकआउट करना चाहते हैं। मेड इन इंडिया है अगर, क्योंकि एमआई, एवरीवन नोज दैट एमआई इज अ चाइनीज कंपनी। बिल्कुल। तो अभी अगर एमआई की कंपनी हमको चाइना में, इंडिया में प्रोडक्ट बना करके इंडिया में ही बेच रही है, तो हमें वो प्रोडक्ट भी बाइकआउट करने चाहिए, या फिर सिर्फ चाइना से जो माल एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि दीपावली की लाइट्स होती हैं, या आजकल की जो बहुत सारी पिचकारियां होती हैं जो कि आप लोग होली में यूज करते हैं, बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी लाइट्स के प्रोडक्ट्स हैं, एलईडी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं चाइना से। तो वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड एक्सपोर्टेड टू इंडिया। लेकिन अगर हम टोटल एक्सपोर्ट अमाउंट, तो चाइना से हमारा एक्सपोर्ट जो आता है, सॉरी चाइना से जो एक्सपोर्ट इंडिया में आता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $68 बिलियन। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आशुतोष, कि जैसे मान लीजिए जैसे एलईडी की लड़ी आती है जो दिवाली वगैरह में हम लोग घर सजाने में यूज करते हैं, तो वो लड़ी हम लोग जैसे एलईडी तो चाइना से ही आएगी या किसी ऐसे कंट्री से आएगी जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो एलईडी हम लोग इंपोर्ट करके उसको इंडिया में छोटे छोटे मतलब कि जो हाउस बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं उसको अगर ट्रेनिंग दे और लगवाए, तो डोंट यू थिंक इंडियंस को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा और बायकॉट इंडिया कुछ हद तक सक्सेस भी हो सकता है? डेफिनेटली होगा। और ऐसा किसने कह दिया कि एलईडी सिर्फ और सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस होती है? एलईडी इंडिया में भी बनती है। कैन यू टेल एनी कंपनी हु मेक्स एलईडीज, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग ऐसा है जानते हैं कि As of now, I am not sure about the product
company manufacturer of LED over India, but I can search out and provide you the links of the manufacturing concerns who are providing and manufacturing LEDs in India. तो चाइना बायकॉट के बारे में आपकी राय है, मतलब कि जो हमारी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मजबूर हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, या हम बायकॉट कर सकते हैं कुछ, मतलब कि इसमें आपकी राय क्या है? मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मजबूर कर सकता है कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदें। इवन इन दिस कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं आपको कि मेरे साथ पवन भाई भी बैठे हुए थे, आपने जिनसे मुलाकात करी, तो हम दोनों लोग गए मास्क खरीदने के लिए। यहाँ पर N95 मास्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो हम लोग गए मास्क खरीदने के लिए। हमने मास्क निकाला, मास्क मुझे अच्छा लगा, I was about to buy that, लेकिन meanwhile I saw the packet of the mask, बॉक्स जो था जिसमें वो मास्क रखा हुआ था, उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। जैसे ही I saw made in China, I kept the box and mask in its place, and I never thought of buying that. तो मेंटालिटी हमारी ये होनी चाहिए कि अगर हमें ये पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट चाइनीज है, तो हम उसको क्यों खरीद रहे हैं? नहीं खरीदेंगे। अगर हमने चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो डेफिनेट सी चीज है कि चाइना का इंपोर्ट अपने आप बंद हो जाएगा इंडिया में। लेकिन उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट चाइनीज है और कौन सा प्रोडक्ट हमें बाइकआउट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज प्रोडक्ट के नाम पर हम किसी दूसरी कंट्री के इंपोर्ट्स को भी बाइकआउट कर दें। आशुतोष, एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि व्हाई चाइना, व्हाई नॉट यूएसए, व्हाई नॉट जापानीज, व्हाई नॉट कोरियंस, व्हाई ओनली चाइना? अगर हमें स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ, अगर इंडियन प्रोडक्ट्स को स्ट्रेंथ देना है तो हम लोग सारे कंट्री के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना चाहिए। व्हाई ओनली चाइना? डेफिनेटली आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि हमें किसी भी दूसरे कंट्री से किसी भी इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। हम वो प्रोडक्ट या जो हम यूज करना चाहते हैं वो हम इंडिया में क्यों नहीं बना सकते? हमको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, हमारा एप्पल की तरह यूएसए की कंपनी है एप्पल, why can't we produce the products which is equivalent to Apple, which is made in USA? आशुतोष, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एप्पल का भी मैंने पैकेट देखा था, तो उसमें भी जो मोबाइल है एप्पल का, यूएस की कंपनी है, लेकिन उस पर भी मेड इन चाइना लिखा होता है, मीन्स उसकी भी फैक्ट्री चाइना में है। करेक्ट, एप्पल की फैक्ट्री हर जगह है, लेकिन अगर वो चाइना से प्रोड्यूस होकर के यहाँ पर इंडिया में आ रहा है, तो वो मेरा तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि किसी और कंट्री की कंपनी चाइना में प्रोडक्शन करके उसको इंपोर्ट कर रही है इंडिया में। शुड वी बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट? नहीं तो व्हाई ओनली चाइना? व्हाई नॉट यूएसए? व्हाई नॉट जापान? व्हाई नॉट कोरियंस? दैट इज व्हाट आई सेड। व्हाई नॉट फिलीपींस? गवर्नमेंट लेवल पे एफडीआई के इन्वेस्टमेंट के कारण, एफडीआई और डब्ल्यूटीओ के इन्वेस्टमेंट्स के कारण गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती। मैं बैन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम मैं बैन करने की, आशुतोष, मैं बैन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ कि हम लोग चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अदर कंट्रीज, व्हाई ओनली चाइना? मैं हम अगर चाहें तो किसी भी इंपोर्ट को हम बाइकआउट कर सकते हैं। हमको जरूरी नहीं है कि हम जो है एप्पल का यूएसए में बना हुआ या चाइना में बना हुआ एप्पल खरीदें। हम इंडियन कंपनीज के फोन यूज कर सकते हैं, नोकिया यूज कर सकते हैं। तो मैं लेकिन कहना चाहता हूं, आप कहना, उसके पहले किसी भी कंपनी को बाइकआउट करने से पहले या किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट बाइकआउट करने से पहले हमको इंडिया में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिस पर हमें उस सेम क्वालिटी का माल मिल सके। सेम क्वालिटी का माल हम प्रोड्यूस करने में सक्षम है या नहीं है? आशुतोष, एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठकर, ऑल द इंडियंस, आर वी नॉट एबल टू प्रोड्यूस द मार्केट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट? Are we not able to produce the international standard product? And if not, then it is our failure now. आशुतोष,
आशुतोष यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है उभर कर कि जैसे आप चाइना में इंडस्ट्रीज को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, या मैं भी जानता हूँ या कम जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि चाइना में जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के बाद बहुत सारे फिजूल खर्च होते हैं, जैसे रंगदारी होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, उसके बाद आपकी जो यूनिट लगाने की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सारे रॉ मटेरियल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी अरेंजमेंट्स नहीं होती, वो सारा फैक्ट्री ओनर्स को खुद अरेंज करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट, गवर्नमेंट कोई ऐसी यूनिक मार्केट प्रोवाइड नहीं करती जहां पर अगर किसी का प्रोडक्ट नहीं सेल हो पा रहा है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे उनका सामान बेचने में, तो वो सारी चीज उनको खुद करना पड़ रहा है। तीसरा एक ड्रॉबैक जो मैं महसूस करता हूँ, मेरी डिस्कस हुई थी अनुभव से भी, तो वो भी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। और मीन्स जो यहाँ पर कभी दिवाली पे डाकिया, तो वॉचमैन, तो तरह तरह के लोग आते हैं कि भाई साहब मिठाई दे दो, दिवाली की मिठाई दे दो, होली की मिठाई दे दो, तो 2,000 एक्स्ट्रा मीन्स एक्सपेंडिचर्स फॉर फैक्ट्री ओनर्स। और वो देखने में तो लगता है कि 100 200 500 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो दैट कम्स इन लाख्स। तो इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के फेल होने का एक ये भी रीजन है? उसके लिए आपके सजेशन को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो दैट इज द फेल्योरनेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कर रही है, लेकिन क्या उन्हें ग्राउंड लेवल पर, हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो सपोर्ट मिल पा रहा है? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट नहीं, को ये तो ध्यान देना ये तो चाहिए। तय है मैं मुद्रा लोन वगैरह के बारे में सुना था, काफी पहले की बात हो रही है, जब स्कीम आई थी तब की। तो मैं खुद एक इंडस्ट्री लगाने की सोच रहा था और मैं बैंक में गया था मुद्रा लोन के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट गारंटी दे रही थी तो इजीली लोन अवेलेबल था। तो मैं गया पता करने के लिए, लेकिन नन ऑफ द बैंक कमिटेड दैट दे विल गिव द लोन। ओके, और मीन्स मुझे नहीं मिल पाया, और इस वजह से मुझे अपने जो पाँव है वो पीछे खींचने पड़े। क्यों नहीं मिल तो पाया? भाई योर मीन्स फाइल वॉज रिजेक्टेड। मीन्स कोई भी बैंक मैनेजर कमिट ही नहीं कर रहा था। और जो भी मतलब कि उनके रिलेटिव हैं उनको इजीली मिल जाता है, क्योंकि वो उनके रिलेटिव होते हैं, बैंक मैनेजर्स के या बैंक स्टाफ्स के रिलेटिव्स जो होते हैं उनको इजीली मिल जाता है। लेकिन एक अगर कॉमन पर्सन से जाता है लोन्स के लिए, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारा होते हैं, लेकिन हर जगह खाओ खिलाओ एक तो होता है, और दूसरा चीज उसके होता है लिए कि उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जिस दिन जनता जागरूक हो गई, जिस दिन जनता खड़ी हो गई कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, उस दिन बैंक मैनेजर को मुद्रा लोन या कोई भी लोन रिजेक्ट करने का ऑप्शन बैंक मैनेजर के पास नहीं होता। अगर आपकी फाइल क्लियर है, अगर आपकी फाइल एक बैंक मैनेजर नहीं पास कर रहा, तो जहां तक मुझे जानकारी है मुद्रा लोन का सेलेक्ट या रिजेक्शन का ऑप्शन बैंक मैनेजर के पास नहीं होता, वो रीजनल मैनेजर के पास होता है। और उसके कारण अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा होती है, किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस होती है, तो आप उसके ऊपर हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं, कंप्लेन तो बहुत सारी बात है। अब छोटी सी केस में एक बता रहा हूँ कि मुझे एक लैंड मैंने खरीदा था, मेरे फादर ने एक लैंड खरीदा और उस लैंड का म्यूटेशन करवाना था, जिसे हिंदी में दाखिल खारिज बोलते हैं। तो हाँ, हम लोग म्यूटेशन। गए, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दिया, उसके बाद जब कर्मचारी के पास गए तो कर्मचारी ने कुछ मनी की डिमांड की। मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूंगा, ऐसे कर सकता हूँ लेकिन रिवील नहीं करना चाहूंगा कि हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। काफी जरूरतें पड़ती है सीईओ और इसके पास, तो मैं नाम रिवील नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जो फेस किया है वो चीज़ मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अप्लाई कर दिया और जब कर्मचारी के पास गया तो कर्मचारी ने बोला कि इतने पैसे लगेंगे। हमने पैसे नहीं दिए कि भाई तुम्हारा काम है तुम करोगे। उसने क्या किया, एक झूठा क्लॉज लगाकर उसे रिजेक्ट कर दिया। तो कंज्यूमर कोर्ट में मैंने कंप्लेन किया। कंज्यूमर कोर्ट में जब मीन्स केस की सुनवाई हुई, तो वहां पर पहले दिन तो लगा कि हमारे फेवर में कुछ आएगा, लेकिन दूसरे दिन सीईओ के साथ, क्योंकि उसी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जो मजिस्ट्रेट होते हैं कंज्यूमर कोर्ट के, वो सीईओ लेवल के ऑफिसर होते हैं, तो उन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और मुझे समझा बुझाकर बोल दिया एलआरडीसी कोर्ट में जाकर आप कंप्लेन करो। जब एलआरडीसी कोर्ट में हम कंप्लेन करने के लिए गए, तो जहां तक मैं जानता था कि एक फॉर्म आता है और इजीली हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक एक स्टाफ बता रहा है कि आपको कोर्स
केस फाइल करना पड़ेगा, वकील के बिना केस फाइल नहीं होगा। फिर हमें वकील के पास जाना पड़ा। वकील ने 2,000 रुपये चार्ज किए। कर्मचारी से मैं डायरेक्ट काम करवा रहा था तो वो 3,000 रुपये टोटल पैसे मांग रहा था, लेकिन वकील ने 2,000 रुपये फाइल बनाने के चार्ज कर दिए। 1,000 रुपये किसी ने स्टेटमेंट लिखवाने के चार्ज कर दिए। इस तरह से वो काफी लंबा चौड़ा बिल बन गया। लास्ट में हमें अपना पैर पीछे खींचना पड़ा और 3,000 रुपये देकर हमें काम करवाना पड़ा। तो ऐसे केसेस में एक कॉमन पब्लिक जो होता है वो कहाँ तक लड़ पाएगा? आपके इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि हमारा जो डिस्कशन का डाइवर्जन हो रहा है वो बजाय बाइकआउटिंग चाइना प्रोडक्ट्स के अलावा अब हम डिस्कस कर रहे हैं करप्शन की। नहीं, तो इंडिया में इंडस्ट्री नहीं लग रही है, इंडिया में इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। वो भी करप्शन का ही एक मुद्दा है ना। अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कह रही है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा मेक इन इंडिया को फैलाओ, तो मेक इन इंडिया का ग्राउंड लेवल पर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? उसका कारण है करप्शन। तो पहले तो करप्शन को उखाड़िए जड़ से। बिल्कुल, करप्शन और बाइकआउट चाइना दोनों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर रुक जा रहे हैं। भाई मैं आप हमें ये नहीं, इंडिया में बने हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल तो कराइए। किसने कहा कि इंडियंस नहीं खरीदेंगे? मैं वही चीज बोल रहा हूँ, कहीं न कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन। और इंडस्ट्रियलिस्ट तभी लगाएंगे, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो सिर्फ बेनिफिट का सोचते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लगाना चाहते हैं लेकिन वो करप्शन की वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो चूंकि कर नहीं पाते। तो बहुत तरह की बातें हैं। तो इस मैटर में हमें बायकॉटिंग का, अभी जैसे व्हीकल्स जितने भी आ रहे हैं, मारुति को अगर छोड़ दीजिए और टाटा को छोड़ दीजिए, तो जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं सभी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। फिर उसने कहा और महिंद्रा, महिंद्रा इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडियन कंपनी। महिंद्रा इज मेड इन इंडिया। यस, 100% इंडियन कंपनी है महिंद्रा। आई वाज नॉट नोइंग। महिंद्रा के बारे में मुझे पता नहीं, मैं रिसर्च करके देख लूंगा। व्हीकल लेकिन फिलहाल मैं जो इंडिया, जान लीजिए कि जो बेसिकली इंडियन कंपनीज हैं वो तीन तीन मेजर कंपनीज हैं इंडिया में व्हीकल प्रोडक्शन के मामले में। वन इज मारुति विच इज कोलैबोरेटेड विद जापानीज सुजुकी। One is Tata, which is not collaborated with anything. It is pure and pure Indian company, Tata. ओके, Third one is Mahindra and Mahindra, which is again a completely pure Indian company with no collaboration anywhere in the world. ओके, ओके, आई वाज नॉट नोइंग दिस। तो व्हीकल सेगमेंट में हम ऑलरेडी इंडियन प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे हम लोग, यहाँ चाइनीज की बात नहीं है, फॉरेन कंपनी जैसे BMW और ये सब को हम लोग बायकॉट करके इंडियन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद तो सकते हैं। हमारे हिसाब से तो आशुतोष ये होना चाहिए कि हम लोगों को सारे कंट्री, अदर कंट्री, इंडियन छोड़ के सारे कंट्री को, अगर उस रेंज का प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है तो सारे कंट्री के प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहिए, नॉट ओनली चाइना। That is what is the exact problem. कि BMW की जो सेडान कार है, सपोज यू टेक एनी सीरीज, BMW 7 सीरीज, BMW 5 सीरीज, इंडिया में बनने वाली कोई भी कार BMW 7 की मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इतना मजबूत नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उस रेंज की, जो अवेलेबल नहीं है वो तो हमें यूज करना हमारी मजबूरी है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल है उस रेंज की, तो उसमें हम लोग तो हर कंट्री को बायकॉट करके सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली करना चाहिए। तो वैसे हमारा लाइव एग्जांपल लीजिए। हमारे घर में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारी घरेलू प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सारे के सारे पतंजलि की यूज होती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमें बायकॉट चाइना चिल्लाने के जगह पर यूज इंडियन प्रोडक्ट्स चिल्लाना चाहिए, ना कि बायकॉट चाइना चिल्लाना चाहिए, इजेंट? करेक्ट, आई एग्री विद इट। 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट कि हम किसी दूसरे की बुराई करने से अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को एस्टैब्लिश करें, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटाइज करें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी डिस्कशन हुई आशुतोष के साथ,
तो आप लोगों ने देखा कि आशुतोष से डिस्कशन के बाद जो पॉइंट उभर कर आया है कि हमें बायकॉट चाइना को छोड़कर यूज इंडियन प्रोडक्ट्स का स्लोगन तैयार करना चाहिए, ना कि बायकॉट चाइना का स्लोगन तैयार करना चाहिए। और हमें अगर बायकॉट करना ही है तो हम हर कंट्री के प्रोडक्ट्स जो इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है, उसे छोड़कर उस सेगमेंट के, हर बाहरी कंपनी के उस सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करें। इजेंट करेक्ट, हम ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक लिस्ट वायरल हो रही थी, जिस पर इंडियन प्रोडक्ट्स और फॉरेन प्रोडक्ट की सारी लिस्ट बनी हुई थी कि कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है और कौन सी कंपनी इंडियन है, कौन से प्रोडक्ट चाइनीज हैं, या कौन से प्रोडक्ट इस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं। अगर हम एक रिसर्च करके एक फाइनल लिस्ट बना करके उसको अप्रूव करा लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, किसी भी ऑफिस से, कि भाई ये हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, और उसको सर्कुलेट करें कि भैया अगर आप ये सामान खरीदने जा रहे हो तो इस कंपनी का खरीदो, दिस इज प्योर इंडियन कंपनी, आई थिंक दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन। मीन्स हमें हर कंट्री के सामान को, अगर अवेलेबल उस रेंज का सामान, तो हमें इंडियन यूज करना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस केस में हमें बायकॉट चाइना ना चिल्लाकर, अगर चाइनीज भी प्रोडक्ट है या किसी अदर कंट्री के प्रोडक्ट है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। एजेंट डेफिनेटली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पब्लिक में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है। ओके, ठीक है ये मैंने आशुतोष। तो कहा आज कि एक आज प्रोडक्ट की लिस्ट बनाकर, इंडियन प्रोडक्ट की लिस्ट बनाकर हम मार्केट में सप्लाई करवा सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स इंडियन हैं, कृपया इनको ही खरीदा जाए। ठीक है आशुतोष, तो आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज का जो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन है उसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा एक बार फिर से, ऐसे आपको मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देना चाहूँगा एक बार कि इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे ताकि और भी लोग हमारे थॉट्स के बारे में जान पाए, आपके थॉट्स के बारे में जान पाए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बिल्कुल, आपत्ति होनी मेरी चाहिए। यूट्यूब पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस वीडियो को आराम से यूट्यूब में पोस्ट कर सकते हैं, मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल सपोर्ट है। ओके आशुतोष, थैंक यू आशुतोष। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कन्वर्सेशन में नए टॉपिक के साथ, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोगों का मेन मोटो ये है कि हम लोग इंडिया के सपोर्ट में, इंडियन प्रोडक्ट्स के सपोर्ट में काम करेंगे और लोगों को बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। जैसे अभी हमारे जो थॉट से निकला है कि बायकॉट चाइना एक गलत शब्द है, इसके जगह पर यूज इंडियन प्रोडक्ट्स एक सही शब्द है। हाँ, ये थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाता है। बाइकॉट चाइना इज अ नेगेटिव कंटेंट एंड यूज इंडियन इज अ पॉजिटिव कंटेंट। ओके आशुतोष, तो थैंक यू इस कन्वर्सेशन के लिए, और फिर हम मिलते हैं अगले कन्वर्सेशन में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय। Subscribe and press bell icon.